नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है और इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 में दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, मतलब कि संडे को मतलब है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी की मतलब जो बायना होता है, ये बायना हम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब हम निकालें, इसमें क्या सामग्री निकालें और हम किसको दें? अगर हमारी सासू माँ नहीं है, अगर हैं भी और सुहागन नहीं है, तो ये बायना हम किसको दे सकते हैं? ऐसे करके मतलब बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बता देती हूँ कि बायना में क्या क्या आपको निकालना होता है। कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है और ये सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मतलब करती हैं और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, लंबी उम्र के लिए ये कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो उसमें विशेष बात जो होती है, जो हम लोग वायना जो निकालते हैं, जिसमें जो हम अपनी सासू माँ को देते हैं पूजा करने के बाद, उसमें कितनी महिलाएं जो इस बार नया करवा चौथ का व्रत उठाने जा रही हैं, जिनको नहीं है पता कि मतलब उसमें क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, उन सभी महिलाओं को मैं बता दूं। जो मेरी प्यारी बहन है जो इस बार नया मतलब पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रही है, उनको बता दूं कि जो बायना होता है वो हम अपनी सासू माँ के लिए निकालते हैं और उसमें वो तमाम श्रृंगार की चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं। वो तमाम श्रृंगार की चीज़ें हमें अपनी सासू माँ को मतलब देना पड़ता है, जिसमें आप कपड़ा होता है, लिपस्टिक होती है, बिंदी होता है, सिंदूर होता है और चूड़ियाँ होती हैं, बिछिया होता है। अगर आपकी समर्थ है तो आप उसमें गहना भी दे सकती हैं। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप उसमें गहना नहीं दें, आप बाकी कपड़ों के साथ आप पूरा श्रृंगार का सामान जो भी होता है, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी होता है, वो सारा श्रृंगार का सामान पूजा करने के बाद अपने सासू माँ के लिए निकाल के उसको उनको दे सकती है। उसी को बायना बोला जाता है। करवा चौथ के दिन जो हम पूजा करते हैं और वो सारे कपड़ों और जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं सबको वहीं पूजा स्थल पर रखा जाता है। पूजा होने के बाद वो सारा सामान हमें अपने सासू माँ को देना होता है। और अगर हम देना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, उसमें फल वगैरह ड्राई फ्रूट्स भी मतलब दे सकते हैं अपने सासू माँ को मतलब पूजा करने के बाद। हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं। कितने लोगों के पास गहने वगैरह होते हैं, जैसे पायल, बिछिया हुआ, अगर और कुछ भी देना चाहे तो अपनी सासू माँ को दे सकता है। कितने लोगों के पास नहीं होता है तो वो नहीं भी दे सकता है। कोई विशेष मतलब बात नहीं है कि उसमें देना ही देना है। मतलब कपड़ों का विशेष होता है कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसमें 1100 रुपये, 500 रुपये, 1100 चाहे 2100 रुपये, जितना आपके पास है, जितना बन रहा है आपके पास, आप अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके शगुन के तौर पर ये दे सकती हैं। जितना भी श्रृंगार का सामान है उसके साथ पैसे रख के आप शगुन के तौर पर बायना निकाल के अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके शाम के वक्त जब हम पूजा कर लेते हैं तो अपनी सासू माँ को दे दिया जाता है। उसी को बायना बोला जाता है। और कितनी मेरी बहनों ने कमेंट किया था कि हमारी सासू माँ सुहागन नहीं है तो हम किसको ये बायना दें। तो अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है तो आपके घर में आपकी जिठानी है, आपकी से बड़ी कोई ननद है, तो आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, मान लीजिए आपकी जिठानी भी नहीं है, ननद भी नहीं है और कोई भी आपके घर में आपसे बड़ा नहीं है, तो आप ये अपने घर के पास जो मंदिर है तो उसमें पंडितानी होती है, आप उनको ये सारा सामान मतलब शगुन के तौर पे दे सकती हैं। बायना जो आप निकाली उनको दे सकती हैं। और अगर कोई सासू माँ सुहागन नहीं है तो आप देखिए, अगर आपके घर में कोई आपकी जिठानी है, ननद है बड़ी, चाहे आपकी सासू माँ की और कोई मतलब जो बोला जाता है कि अजिया सास जो होती हैं वो है, उनके घर में भी आप उनको भी दे सकती हैं। लेकिन देना हमेशा सुहागन ही महिला को होता है ये सामान। जो सुहागन नहीं होती है उनको ये मतलब सुहाग का सामान नहीं दिया जाता। इसलिए ये बात हमेशा आप लोगों को मतलब ध्यान में रखनी होती है। और जो एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो था कि क्या ये बायना जो हम निकालते हैं अपने मायके में मतलब दे सकते हैं, अपनी माँ को चाहे अपनी बड़ी भाभी को दे सकते हैं? तो नहीं, ये जो बायना होता है ये हमेशा ससुराल पक्ष के लिए ही निकलता है। ससुराल पक्ष में ही हमको देना होता है। किसी को भी दे, सासू माँ को दे, चाहे जिठानी को दे, चाहे अन्यथा किसी को भी दे, लेकिन हमें ये जो बायना होता है अपने ससुराल पक्ष में ही देना होता है, मायके में नहीं देना होता है। हम अपने माँ और अपनी भाभी होती है उनको मतलब ये नहीं दिया जाता है। हमेशा ससुराल पक्ष का है तो उसी में ही दिया जाता है। ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बेटी का दिया हुआ दान मायके में नहीं फलता है, इसीलिए हमेशा ससुराल में ही दान का जो महत्व होता है वो दिया जाता है। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैं दिखा देती हूँ अपनी सासू माँ के लिए करवा चौथ के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ और बायना में क्या क्या निकाला जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे और इस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे।
पीले रंग का चाहे लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लेंगे इस पर, क्योंकि जो बायना निकाला जाता है ये पीले चाहे लाल रंग के कपड़े पे निकाला जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, मैं ये अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लाई हूँ, देख सकते हैं आप। मेरी सासू माँ के लिए मैं ये साड़ी लाई हूँ। मेरी सासू माँ तो फ्रेंड इसके अंदर देखिए आप, ये कपड़ा है पेटीकोट का भी है और ब्लाउज का भी पीस है इसके अंदर। और ये साड़ी है अपने मम्मी के लिए, इसको यहाँ रख लेंगे। इसके बाद फ्रेंड ये और मेरी सासू माँ उसका तेल लगाती हैं नारियल का, तो नारियल का तेल मैंने ले लिया है, तो इधर रखते जाएंगे। ये देखिए देख सकते हैं यहीं पास में हम एक दूसरी थाली ले लेंगे, जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी सासू माँ के लिए लाई थी मैं, और सासू माँ को ड्राई फ्रूट्स भी हम मतलब दे सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए आप किशमिश का पैकेट था, पैकेट है ये, और ये देखिए काजू का पैकेट है, और ये है ये बादाम का पैकेट है। तो आप लोग हम लोग ऐसे करके ये भी सामान मतलब हम सब सासू माँ को दे सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और जो कमेंट में जय करवा माता जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।